नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान के श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। जयपुर एसीबी ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों की पालना में श्री गंगानगर एसीबी ने शनिवार को औचक बड़ी कार्यवाही करते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जारी लाइनिंग कार्य के दौरान निर्माण सामग्री के सैंपल लिए। इस निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। एसीबी की अचानक छापामार कार्यवाही से निर्माण स्थल पर हड़कंप मच गया। ठेकेदार फर्म के नुमाइंदों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एसीबी के डीएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा कोटा की फर्म गुडविल एडवांस कंस्ट्रक्शन द्वारा आईजीएमपी की आरडी 137 से 195 तक लाइनिंग करवाई जा रही है। विभाग ने इस फर्म को 42 करोड़ रुपए में उक्त कार्य का ठेका दिया है। स्थानीय विधायक ने इस कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत की थी। इस संबंध में ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर दोपहर बाद लखोटिया और सीआई विजेंद्र सीला की टीम ने अनूपगढ़ के गांव 4 LM में आईजीएनपी की आरडी 155 पर जारी कार्य के दौरान निर्माण सामग्री के सैंपल लिए। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण बढ़ने के बावजूद कार्यक्रमों में 50 लोगों की जगह अब 100 लोगों के शामिल होने की छूट प्रदान की है। कार्यक्रम आयोजन के लिए अब जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। यह आदेश श्री गंगानगर में भी पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार अनलॉक 4 में केंद्र सरकार कार्यक्रमों में 100 लोगों के शामिल होने की छूट दे चुकी है, लेकिन प्रदेश में केवल 50 लोगों के ही कार्यक्रम आयोजित करने की छूट दी थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने भी 100 लोगों के शामिल होने की छूट देकर लोगों को बड़ी राहत दी है। श्री गंगानगर एडीएम प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि नए आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति, शादी समारोह, संस्था या संगठन को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से इसकी अनुमति लेनी होगी। आयोजन में सभी को मास्क पहनने के साथ सभी हेल्थ प्रोटोकॉल नियमों का पालन करना होगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। निजी अस्पतालों को कुल क्षमता के 30% बेड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखने होंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर ये आदेश जारी हुए हैं। इन दिनों कुछ बड़े निजी अस्पतालों के कोरोना संक्रमितों का इलाज नहीं करने की शिकायतें मिल रही थी। इसी के मद्देनजर जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व बीकानेर के जिला मुख्यालयों के निजी अस्पतालों को अपनी बेड क्षमता के 30% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रिजर्व रखने का निर्देश जारी किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरा ने बताया कि सरकार को कुछ जिलों से निजी अस्पतालों में कोरोना रोगियों के लिए बेड उपलब्ध नहीं करवाए जाने की शिकायतों के बाद राज्य स्तर पर इस संबंध में आदेश जारी हुए हैं। श्री गंगानगर जिले में यह आदेश लागू होंगे या नहीं, इस बारे में पता किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र में शनिवार को नगर पालिका की कार्यशैली से नाराज होकर 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। उक्त युवकों ने नगर पालिका प्रशासन पर कब्जे का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार कामरेड पवन के साथ एक अन्य युवक भी टंकी पर चढ़ा है। इनका आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन अपने चहेते को उसके प्लाट पर कब्जा करवाना चाहती है। नगर पालिका के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों से समझाइश की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से कोरोना संक्रमण को लेकर संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले वाइज सुझाव मांगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया आदि जुड़े हुए थे। श्री गंगानगर से भाजपा मंडल अध्यक्ष सुशील अरोड़ा, CPIM से इंद्रजीत बिश्नोई व अन्य दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री गंगानगर में पंचायत आम चुनाव 2020 प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदान दलों की रवानगी कल रविवार को होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली है। प्रथम चरण में अनूपगढ़ पंचायत समिति की 19 ग्राम पंचायतों में सरपंच व पंच के लिए चुनाव 28 सितंबर को हो रहे हैं। द्वितीय चरण में सूरतगढ़ की 31 व गढ़साना की 2 ग्राम पंचायतों का चुनाव होगा। पंचायत आम चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान दलों की रवानगी कल रविवार को होगी। मतदान 28 सितंबर को होंगे। ऐन वक्त पर भी कर्मचारी चुनाव में ड्यूटी कटवाने का भरसक प्रयास करते नजर आए। आज शनिवार को अवकाश के दिन कार्यालय चुनाव संबंधी कार्यों को निपटाने पहुंचे एडीएम प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी के पास कई कर्मचारी बीमारी का हवाला देते हुए चुनाव में ड्यूटी कटवाने के लिए पहुंच गए। केंद्र में भाजपा सरकार अपने पहले ही कार्यकाल से किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है। किसानों को लुभाने वाली घोषणाओं के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर रहा है। यह दावा शनिवार को जिला भाजपा पदाधिकारियों ने एक पत्रकार वार्ता में किया। जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़, महामंत्री सरदूल सिंह कंग, अविनाश डाबी व उपाध्यक्ष सतपाल कांसनिया ने कांग्रेस व वामपंथी दलों पर किसानों व आम जनता को बरगलाने का आरोप लगाया। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार किसानों को आय दुगनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है।
और इस दिशा में अनेक कदम भी उठाए गए हैं। संसद में पास हुए कृषि विधेयकों से 70 साल बाद देश के अन्नदाताओं को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी। साथ ही अपनी उपज को इच्छानुसार मूल्य पर कहीं भी बेचने की आजादी मिलेगी। श्रीगंगानगर नई धान मंडी में 4 दिन बाद जिंसों की बोली हुई। पिछले 4 दिन से किसान मंडी टैक्स हटाने की मांग के चलते मंडी में जिनसे नहीं बेच रहे थे। कल इसके सहित नए अध्यादेश के विरोध में किसानों ने चक्का जाम भी रखा था। मंडी समिति से मिली जानकारी के अनुसार आज मंडी में गेहूं, जौ, ग्वार, चना, सरसों, मूंग व नरमा आदि जिंसों की आवक रही। सभी को मिलाकर 5000 क्विंटल से अधिक की आवक दोपहर तक की बताई गई है। श्रीगंगानगर यूआईटी की ओर से 31 दिसंबर 2018 तक हस्तांतरण और विक्रय किए गए अपंजीकृत भूखंडों का नियमन किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। पिछले दिनों नगर विकास न्यास की बजट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित हो चुका है। प्रस्ताव के तहत यूआईटी सचिव डॉक्टर हरितिमा ने बताया कि राज्य सरकार ने 11 जून को आदेश जारी कर रखे हैं, लेकिन इस आदेशों में निर्मित भूखंडों के नियमन करने के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जबकि पूर्व में राज्य सरकार के 25 अप्रैल 2017 के आदेश में शहरी क्षेत्रों में आवासीय व्यावसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए चलाए गए मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण अभियान में भूखंड पर हुए निर्माण की स्वीकृति या नियमितीकरण की पुष्टि नहीं होती की शर्त अंकित कर भूखंडों का नियमन कर पट्टे जारी करने के आदेश थे। किसानों की भलाई का दावा करने वाली सरकारें उनके हितों की परवाह नहीं कर रही हैं। मूंग के मामले में तो मखौल उड़ाया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले की धान मंडियों में मूंग की आवक जोर पकड़ने के बावजूद सरकारी खरीद का अभी तक अता पता नहीं है। लगभग 60,000 क्विंटल मूंग तो बिक चुका है। एक मोटे अनुमान के अनुसार किसानों को करीब 9 करोड़ रुपए का घाटा लग चुका। न्यूनतम समर्थन मूल्य 7196 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि बाजार में किसानों को औसतन 1500 रुपए नीचे में मूंग बेचना पड़ रहा है। उधर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने शुक्रवार को सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखा है और राजफेड को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया है। ऐसी स्थिति में अंदाज लगाया जा सकता है कि खरीफ की प्रमुख फसल मूंग की सरकारी खरीद को लेकर शासन प्रशासन कितना गंभीर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।